हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। हिमाचल जीके की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 1921 में अपनी पहली बार शिमला यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे? तो महात्मा गांधी पहली बार 11 मई 1921 में शिमला आए थे अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ। तो वो समर हिल में शांति कुटीर में ठहरे थे। नेक्स्ट है, शिमला का नाम किस देवी के नाम पर रखा गया है? तो शिमला का नाम रखा गया है माँ श्यामली देवी के नाम पर, या माँ श्यामला देवी भी कहा जाता है, जो कि माँ काली का ही एक रूप है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंसारी तथा अब्दुल गफ्फार खां के साथ शिमला किस वर्ष आए थे? तो ये महात्मा गांधी सेकंड टाइम आए थे 25 अगस्त 1931 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंसारी और अब्दुल गफ्फार खां के साथ, जबकि पहली बार आए थे 11 मई 1921 में अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ। नेक्स्ट है, 18 फरवरी 1948 को शुरू किए गए सुकेत सत्याग्रह के नेता निम्न में से कौन थे? 18 फरवरी 1948 को शुरू किए गए सुकेत सत्याग्रह के नेता थे पंडित पद्मदेव। इसी सुकेत सत्याग्रह के कारण ही सुकेत रियासत को भारत में विलय किया गया था। सुकेत रियासत और मंडी रियासत को मिलाकर मंडी जिला बनाया गया था, जो कि हिमाचल के फॉर्मेशन के समय, हिमाचल के गठन के समय ही 1948 में अस्तित्व में आ गया था मंडी जिला। नेक्स्ट है, शिमला हिल स्टेट्स के राज्य कब से कब तक अंग्रेजों के अधीन रहे? तो शिमला हिल स्टेट्स अंग्रेजों के अधीन रहे थे 1815 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। 28 नवंबर 1815 में ब्रिटिश मेजर जनरल डेविड ऑक्टरनोली और गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के बीच में सुगोली की संधि हुई थी, जिसके कारण गोरखाओं का शिमला हिल स्टेट से आधिपत्य समाप्त हो गया था और शिमला हिल स्टेट्स अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। 1946 में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने हिमाचल के पहाड़ी राज्य के निर्माण की सर्वप्रथम मांग की थी? तो हिमाचल के पहाड़ी राज्यों के निर्माण की सर्वप्रथम मांग की गई थी ठाकुर हजारा सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व ही भारतीय संघ में शामिल होने वाली प्रदेश की प्रथम रियासत कौन सी थी? तो हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व ही हिमाचल प्रदेश बना था 15 अप्रैल 1948 में, और इससे पहले ही भारतीय संघ में शामिल होने वाली रियासत थी ठियोग रियासत। ठियोग रियासत के राजा ने 17 अगस्त 1947 में ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन कर राज्य की बागडोर को जनता के हाथों में सौंप दिया था, और इस लोकतांत्रिक सरकार के जो पहले मुखिया को बनाया गया था वो थे सूरत प्रकाश। नेक्स्ट, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का प्रथम सम्मेलन मंडी में कब हुआ था? हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का प्रथम सम्मेलन मंडी में 8 से 10 मार्च तक हुआ था 1946 में, और इसकी अध्यक्षता की गई थी आज़ाद हिंद फौज के सेनानी कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों के द्वारा। नेक्स्ट है, 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सिरमौर प्रजामंडल का 1937 में जो अध्यक्षता हुई थी, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया था चौधरी शेर जंग को, और चौधरी शेर जंग ही YS परमार के राजनीतिक गुरु हैं। चौधरी शेर जंग थे, जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे चौधरी शेर जंग YS परमार के, यशवंत सिंह परमार के। फिर नेक्स्ट है, धामी रियासत में प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1937 में। तो इसका राइट यहाँ पे 1937 हो जाएगा। 1937 में धामी रियासत में प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी, और आगे चलकर 1939 में प्रेम प्रचारिणी सभा का
नाम बदलकर धामी प्रजामंडल कर दिया गया था, धामी प्रजामंडल। नेक्स्ट है, प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो ये संस्था थी हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल। मंडी में इसकी स्थापना की गई थी, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे स्वामी पूर्णानंद और मुख्य सचिव बने थे पंडित पद्मदेव। 1946 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, 1934 में प्रदेश की किस पहाड़ी रियासत ने सर्वप्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो हिमाचल प्रदेश की पहली पहाड़ी रियासत थी जिसने पंचायती राज कानून बनाया था, मंडी रियासत के द्वारा बनाया गया था 1933 में। मंडी के राजा द्वारा मंडी विधानसभा परिषद का गठन किया गया 1993 में, जिसमें पंचायती राज अधिनियम को पास किया गया था। नेक्स्ट, हिमाचल से संबंधित राजकुमारी अमृत कौर ने गांधी जी के सत्याग्रह के दौरान जेल में बंद होने पर उनकी किस पत्रिका के संपादन का कार्य अपने हाथ में ले लिया था? तो ये गांधी जी की पत्रिका थी, हरिजन पत्रिका। इसका संपादन जब महात्मा गांधी जी जेल में थे तो इसका संपादन का कार्य किया गया था राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा। शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया गया था राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 1942 में, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट है, बुशहर रियासत में दूम असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1906 में। ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था जिसे स्थानीय भाषा में दूम कहा जाता है। सबसे पहले बुशहर रियासत में इसको दूम, जो कि एक विद्रोह होता था, 1859 में चलाया गया था। जबकि 1906 में जो असहयोग आंदोलन का रूप था, रोहड़ू तहसील के डोडरा क्वार में 1906 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, कुनिहार रियासत के बाबू काशीराम और कोटगढ़ रियासत के सत्यानंद स्टोक्स ने प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में बेगार प्रथा के विरुद्ध कब आंदोलन चलाया था? तो कुनिहार रियासत के बाबू काशीराम और कोटगढ़ रियासत के सत्यानंद स्टोक्स ने 1920 में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट है, 1942-43 में हुए पझौता आंदोलन का संचालन किसने किया था? सिरमौर में हुए पझौता आंदोलन, जो कि किसान सभा के द्वारा किया गया था 42-43 में, 42-43 में इसका संचालन किया गया था वैद्य सूरत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रदेश के पुराने पहाड़ी राज्यों में सत्ता के प्रति विरोध प्रदर्शन को स्थानीय लोग क्या कहकर पुकारते थे? तो सत्ता के प्रति विरोध प्रदर्शन करने को या विद्रोह करने को स्थानीय लोगों द्वारा धूम कहा जाता था। स्थानीय भाषा में धूम कहा जाता था। जनता द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए या शिकायत दूर करने के लिए जिस तरह के जो कदम उठाए जाते थे, जो विद्रोह किए जाते थे, तो उसे धूम या धूम कहा जाता था। राजा शमशेर सिंह किस रियासत का शासक था जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की आर्थिक और सैनिक सहायता देना बंद कर दी थी? तो 1857 के विद्रोह के समय राजा शमशेर सिंह, जो कि बुशहर रियासत के शासक थे, इन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से सैनिक सहायता और आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया था। शिमला क्षेत्र में जतोग सैनिक क्रांति कब हुई थी? तो शिमला के जो जतोग सैनिक क्रांति हुई थी 1857 में, और इस क्रांति की शुरुआत सबसे पहले 1857 में कहाँ से हुई थी? या इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल में जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत
स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी करसोली की सैनिक छावनी से। और जो जतोग में हुई थी नसीरी बटालियन के गोरखा सिपाहियों के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। उस समय जो वो स्थानीय राजा थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो जतोग सैनिक क्रांति हुई थी 1857 में, 1857 में। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।